फोर्ब्स की एक एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में 72% तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी किसी भी कंपनी में। आज फोर्ब्स की रिपोर्ट ये कहती है कि 14 गुना तक स्टार्टअप्स बढ़ गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं और ये लगातार बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट से जो फंडेड है ओपन एआई चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर आया और उसके बाद ये क्यास लगाने लग गए कि गूगल खत्म होने वाला है, गूगल खत्म हो जाएगा 2 साल में। एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि अगर उसने चैटबॉट का जवाब नहीं दिया और अब गूगल ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर जो है निकाल दिया है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई एआई वर्सेस एआई की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चैटबॉट एक तरफ, चैट जीपीटी, और दूसरी तरफ गूगल का बार्ड है। लेकिन क्या सही मायने में ये लड़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है? क्या ये लड़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आदमियों से, मनुष्य से नहीं है? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप ये देखिए कि चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है, अगर वो गूगल को खत्म करता तो गूगल को खत्म करने से क्या कोई टेक कंपनी खत्म होती या उसमें काम करने वाले लोग खत्म होते? क्योंकि गूगल क्या है? गूगल एक फर्म है जहां पर कोई भी जाकर अपना काम करता है, कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है। तो कंपनी खत्म नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग खत्म हो जाते हैं। आपको ये दिखाया जा रहा है कि लड़ाई सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, रोबोट की रोबोट से लड़ाई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई आदमी की रोबोट से है और ये अस्तित्व की लड़ाई है। 2030 आते आते आपके 90% काम रोबोट करेंगे, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चैट जीपीटी जो सॉफ्टवेयर है और चैट जीपीटी से 10 बड़े प्रोफेशंस खत्म होने वाले हैं। टेक जॉब्स, टीचर्स जॉब, अकाउंटेंट्स जॉब, सीए जॉब और लीगल फर्म जॉब, जो लीगल एडवाइजर होते हैं। अमेरिका में एक केस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट ने लड़ा है, डिफेंड किया है कोर्ट में। यही नहीं, आने वाले समय में जज भी रोबोट ही होंगे। हो सकता है आपको अभी विश्वास न हो, लेकिन ये सब हो रहा है। ये सब दुनिया के किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी देश में चल रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। कंटेंट राइटिंग, मीडिया जॉब्स, जर्नलिज्म के जॉब्स, ये सब जाने वाले हैं इन्हीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर से। चाहे फिर वो माइक्रोसॉफ्ट से फंडेड चैट जीपीटी हो या फिर गूगल का बार्ड हो, ये दुनिया के उन सभी नौकरियों को खा जाएंगे, उन लोगों की नौकरियों को खा जाएंगे जो जिन पर अभी आपका कब्जा है या आप उन पर नौकरी कर रहे हैं। तो क्या सही मायने में लड़ाई रोबोट की रोबोट से हुई या रोबोट की इंसान से हुई? कुछ को अभी ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि कार्डियोलॉजिस्ट ब्रिटेन में, लंदन में, जो पुराने कार्डियोलॉजिस्ट थे और जिन सर्जरीज को करने में पूरी एक टीम लगती थी, आज उन सभी सर्जरीज को, बाईपास सर्जरी हो या कोई भी हार्ट सर्जरी हो, उनको एक हार्ट सर्जन कर लेता है। तो और कहाँ गए? उनका काम अब रोबोट कर रहा है, रोबोटिक सर्जरी कर रही है। ब्रिटेन के लंदन की रिपोर्ट है कि आज रोबोटिक सर्जरी के कारण जो पुराने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो एक्सपर्टीज हैं, वो आज बेरोजगार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं और नए कार्डियोलॉजिस्ट को काम नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स का हाल, इंजीनियर्स का हाल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर खुद कोडिंग कर रहे हैं। तो फिर कोडिंग सीखने वालों का या फिर इंजीनियर्स का क्या हाल होगा? आने वाला समय बड़ा मुश्किल होने वाला है। किसी भी तरीके से कोई भी प्रोफेशन बचने वाला नहीं है इस रोबोटिक्स की लड़ाई में। तो आप कहेंगे करे क्या, समाधान क्या है? एज ए स्टूडेंट, एज ए करियर अगर आप पूछना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स में अगर आप अपना करियर बना सकते हैं तो बनाइए। और जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए आप पूछना चाहते हैं तो मेरा सीधे तौर पर मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप अपने अंदर कोई भी स्किल अगर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अभी भी ये है कि आपके करियर में अभी भी 15-20 साल बचे हुए हैं, तो आपको अपने अंदर एक ऐसी स्किल तैयार करनी पड़ेगी जिससे आप आने वाले कंपटीशन से मीट कर पाए। अगर वो स्किल होगी तो अभी
कुछ समय लगने वाला है, 10-15 साल लगने वाले हैं, 2030 तक बहुत सारी चीजें बदलने वाली है, लेकिन फिर भी इनको पूरी तरीके से ओवरकम करेंगे लगभग 10-15 साल जरूर लगेंगे। और तब तक अगर आपको सस्टेन करना है, अगर आपको ये लगता है कि आपको कमाना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आपको अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कोई ना कोई आपको हायर करे, कहीं ना कहीं आप नौकरी करें। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, ना तो मैं पहली बार बात कर रहा हूं, ना ही आखिरी बार बात कर रहा हूं। लगातार ये सब बढ़ता जा रहा है। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर, अकाउंटेंट, सीए, चाहे कोई भी हो, वो सब की नौकरी जाने वाली है। आने वाले समय में ये सब बेरोजगार होने वाले हैं। तो आपके पास रास्ता सिर्फ एक ही बचता है कि आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कीजिए, और अगर अपना करियर परस्यू कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स में ही कीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई समाधान नहीं है, कोई भी चारा नहीं है कि आप इनसे बच जाए। ये जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं जिसे आप मना नहीं कर सकते। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।